दोस्तों बंगाल की खाड़ी में बहुत जल्द नूरू तूफान पहुंचने वाला है और दोस्तों इस सिस्टम के कारण उत्तर प्रदेश के कई जिलों में भीषण बारिश होने के आसार हमें नजर आ रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम है अरविंद दामा, आप सभी का स्वागत है उत्तर प्रदेश वेदर फोरकास्ट में। दोस्तों पहले एक नजर डालते हैं हम उपग्रह डेटा मॉडल पर। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, देखिए यहाँ पर ये जो एरिया है ये इस समय यहाँ पर ये इस समय यहाँ पर नूरू तूफान बना हुआ है और इसकी वजह से जो ये देखिए ये जो इलाका है ये हम कह सकते हैं कि थाईलैंड ये यहाँ पर है और ये यहाँ पर वियतनाम भी है। तो ये अब वियतनाम के भागों पर है, लगातार थाईलैंड के भागों पर की ओर आगे बढ़ रहा है और ये यहाँ से कुछ इस तरह से होकर ये बंगाल की खाड़ी में पहुंचने वाला है। लगभग ये 1 अक्टूबर में यहाँ पर पहुंचने वाला है। और इसके अलावा आप सभी को बता दें कि यहाँ पर भी एक बंगाल की खाड़ी पर एक सर्कुलेशन बना हुआ है और ये इस सर्कुलेशन के कारण ही देखिए, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, इन राज्यों में बादल छाए हुए हैं और कई भागों में बारिश की गतिविधियां देखने को मिल रही है। ये बारिश की गतिविधियां इसी सर्कुलेशन के कारण यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है और पूर्वी उत्तर प्रदेश के भी भागों में जो बादल छाए हुए हैं वो इसी सिस्टम के कारण छाए हुए हैं। लेकिन अब क्या होने वाला है कि ये सर्कुलेशन यहाँ पर ही बना होगा, लेकिन जब ये 1 अक्टूबर में ये यहाँ पर पहुँचेगा तो ये सर्कुलेशन भी नूरू तूफान, ये जो नूरू तूफान आएगा, अभी फिलहाल ये देखिए यहाँ पर आप पहुँचकर कुछ कमज़ोर पड़ गया है और जैसे जैसे यहाँ से होकर 1 अक्टूबर तक बंगाल की खाड़ी में पहुँचेगा ये और कमज़ोर हो जाएगा। लेकिन ये दोनों सर्कुलेशन आपस में मर्ज होने वाले हैं, ये सर्कुलेशन भी और यहाँ से ये जो आएगा ये सर्कुलेशन भी इसी में मर्ज हो जाएगा 1 अक्टूबर में और ये काफ़ी ताकतवर यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में हो जाएगा। इसके कारण क्या होगा कि 4 अक्टूबर से पूर्वी उत्तर प्रदेश के इन भागों में बारिश शुरू हो जाएगी, यानी कि 1, 2 और 3 अक्टूबर के दौरान लगभग उत्तर प्रदेश में मौसम साफ बना रहेगा। लेकिन जैसे जैसे ये मौसमी सिस्टम यहाँ पर ताकतवर होता रहेगा, इसको लगातार मॉइस्चर मिलता रहेगा, ये ताकतवर होता रहेगा और इस सिस्टम के कारण 4 अक्टूबर से उत्तर प्रदेश में बारिश की गतिविधियां बढ़ने के आसार हमें नजर आ रहे हैं। और जो IMD का फिलहाल का जो अभी रिपोर्ट आई है और उनके आधार पर जो इसका ट्रैक है वो उत्तर प्रदेश के भागों से ही होकर ये निकलने वाला है। हम दोस्तों आपको वो इसके ट्रैक के बारे में भी दिखाएंगे, सब बातें बताएंगे, लेकिन पहले एक नज़र डालते हैं मानसून की वापसी पर। देखिए आज कुछ राज्यों से मानसून की विदाई हुई है तो हम उस पर एक नज़र डालते हैं। जैसा कि आप मानसून वेदर रिपोर्ट देख पा रहे हैं, देखिए 20 सितंबर में ये मानसून यहाँ से इस तरह से विदा हुआ था। जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, जालौर, इन जिलों से मानसून की विदाई हो चुकी थी और ये 20 अक्टूबर से माफ कीजिएगा 20 सितंबर से 28 सितंबर के दौरान इसमें कोई प्रगति नहीं हुई, ये यहाँ का यहीं रुका हुआ था। लेकिन आज 29 सितंबर में ये जम्मू कश्मीर और पंजाब के लगभग अधिकांश भागों से और हरियाणा के भी लगभग अधिकांश भागों से होता हुआ और राजस्थान के हम कह सकते हैं कि झुंझुनू, सीकर, जयपुर, अजमेर और यहाँ तक भरतपुर, दौसा, इन जिलों से आज मानसून की विदाई हो चुकी है। यहाँ पर जो IMD की रिपोर्ट है उसके द्वारा मानसून की विदाई इन राज्यों से हो चुकी है और जल्द ऐसा लग रहा है कि आने वाले अगले दिनों में ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के अधिकांश भागों से पश्चिमी मध्य प्रदेश और गुजरात के भागों से इसकी मानसून की विदाई जल्द ही देखने को मिलेगी। और अब देखते हैं कि जो नूरू तूफान बंगाल की खाड़ी में आ रहा है उसके कारण किस प्रकार से उत्तर प्रदेश में के कई जिलों में भीषण बारिश होने के आसार हमें नजर आ रहे हैं। दोस्तों जैसा कि आप 30 सितंबर की वेदर रिपोर्ट देख पा रहे हैं, देखिए 30 सितंबर में भी उत्तर प्रदेश में वैसे तो मौसम साफ और शुष्क ही बना रहेगा अधिकांश भागों में, लेकिन कुछ भागों में हल्के बादल आते जाते देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा बात करें हम यहाँ पर हम 2 अक्टूबर की, 2 अक्टूबर में भी लगभग उत्तर प्रदेश के अधिकांश भागों में मौसम साफ ही देखने को मिलेगा। 3 अक्टूबर में यहाँ पर महाराजगंज, कुशीनगर और सिद्धार्थनगर, गोरखपुर, देवरिया में बादल छाएंगे और कुछ भागों में कहीं कहीं पर बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल सकती है। इसके अलावा 4 अक्टूबर से जैसा कि हमने आपको बताया था कि 4 अक्टूबर में देखिए पूर्वी उत्तर प्रदेश में बारिश की गतिविधियां शुरू हो जाएंगी, यानी कि ये जो भाग है इतने चंदौली, वाराणसी, मिर्जापुर, सोनभद्र, जौनपुर, संत रविदास नगर, प्रयागराज, मऊ, बलिया और यहाँ तक कि लखनऊ, बाराबंकी, यहाँ तक भी बादल देखने को मिलेंगे और बारिश की गतिविधियां शुरू हो जाएंगी।
और 5 अक्टूबर में उत्तर प्रदेश के तराई वाले भागों में जैसे महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, संत कबीर नगर, कुशीनगर और दक्षिणी राज्यों में भी जैसे चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्जापुर, सोनभद्र और लखनऊ से आगे भी हम कह सकते हैं लखीमपुर खीरी, बहराइच, पीलीभीत, शाजापुर, इन जिलों में बादल छा जाएंगे और बारिश की गतिविधियां शुरू हो जाएगी। और 6 अक्टूबर में उत्तर प्रदेश के लगभग अधिकांश भागों में बादल छा जाएंगे। और ये जो तराई वाले भाग हैं और दक्षिणी भाग हैं, इसमें हम कह सकते हैं कि मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, सीतापुर और सोनभद्र और यहाँ पर ललितपुर, झांसी, महोबा, बांदा, चित्रकूट, फतेहपुर, सुल्तानपुर, बाराबंकी, लखनऊ, अधिकतर भागों में ही अच्छी बारिश होने के आसार बने रहेंगे। और इस दौरान गरज होने की भी संभावनाएं अधिक बनी रहेगी, क्योंकि यहाँ से दक्षिणी पश्चिमी हवाएं आएंगी, इधर से इस सिस्टम के कारण पूर्वी हवाएं आएंगी। हालांकि ये जो सिस्टम है यहाँ पर ये मध्य प्रदेश के भागों पर बना होगा और काफ़ी आंधी तूफान हवाएं उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगी। और इसके बाद में मैं दोस्तों आपको हवाओं का भी पैराग्राफ दिखाऊंगा कि किस तरह से हवाएं उत्तर प्रदेश में चलने वाली हैं। फिलहाल बारिश का देख रहे हैं हम, तो बारिश की आपको जानकारी दे रहे हैं। यहाँ पर 7 अक्टूबर में देखें दोस्तों, आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस सिस्टम के कारण उत्तर प्रदेश में अगर ये इसी ट्रैक से आता है तो किस प्रकार विनाशकारी बारिश उत्तर प्रदेश में हो सकती है इसके सिस्टम के कारण। ये IMD की 7 अक्टूबर की वेदर रिपोर्ट है और ये अनुमान लगाया गया है जिस प्रकार यहाँ से वे हवाएं चल रही हैं और ये बंगाल की खाड़ी में बना हुआ है। तो आप खुद देख सकते हैं कि ये यहाँ से यहाँ तक ये उत्तर प्रदेश है पूरा, तो किस तरह से उत्तर प्रदेश की में हालात बद से बदतर देखने को मिल सकते हैं बारिश की वजह से। इसमें जो ये भाग है यहाँ से हम कह सकते हैं कि पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, गोंडा, सीतापुर, लखनऊ, बिजनौर और मेरठ, बदायूं, फरुखाबाद, हरदोई, रायबरेली, मतलब ये सब अधिकतर भागों में ही विनाशकारी बारिश होने के आसार हमें नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा 8 अक्टूबर की अगर हम देखते हैं तो देखिए दोस्तों, 8 अक्टूबर में भी किस प्रकार इस सिस्टम के कारण, देखिए मैं आपको जूम करके भी दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों, आप देखिए, आप ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश है इतना, ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश की हालत है, कितनी खतरनाक, कितनी विनाशकारी बारिश ये कर सकता है, आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। मैं आपको इसका निशान लगा के भी दिखा देता हूँ। देखिए दोस्तों, आप देख पा रहे हैं ये जो भाग है इससे ऊपर के किस तरह से विनाशकारी बारिश इनमें देखने को मिल रही है हमें। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप सावधान रहे, सतर्क रहे कि एक बहुत ही बड़ी आफत उत्तर प्रदेश की तरफ आ रही है। मैं आपको 9 अक्टूबर की भी रिपोर्ट दिखाना चाहूँगा। देखिए दोस्तों, ये 9 अक्टूबर की रिपोर्ट है, आप देख पा रहे हैं। 9 अक्टूबर में हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ये इतने भाग, सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बिजनौर और मुरादाबाद, रामपुर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, अमरोहा, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, इन जिलों में कितनी विनाशकारी बारिश देखने को मिल रही है। लेकिन मैं अब आपको इसकी जो हवाओं की, जो IMD की हवाओं की रफ्तार की जो रिपोर्ट है, मैं आपको वे भी दिखाना चाहूँगा, आप उन्हें भी देखिए। देखिए दोस्तों, ये 4 अक्टूबर की रिपोर्ट है और 4 अक्टूबर में आप देख सकते हैं कि ये बना हुआ उड़ीसा के भागों पर है, लेकिन इसका जो दायरा है हवा का, आप खुद देख सकते हैं कि अरब सागर से इस तरह से कितनी मजबूत हवाएं ये चारों ओर इस सिस्टम के घूम रही है। यानी कि इसका जो दायरा ये देखिए यहाँ तक कवर कर रहा है, ये इतने बड़े इलाके में हवाओं की रफ्तार देखिए। यहाँ से आपको मैं राज्य भी बता देता हूँ, भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के साथ साथ बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ये देखिए कितने बड़े एरिया में हवाओं का ये हवाएं घुमा रहा है, कितनी रफ्तार से हवाएं घुमा रहा है। और मैं आपको दिखाना चाहूँगा, देखिए आप 5 अक्टूबर में भी देख सकते हैं, माफ़ कीजिएगा, हाँ देखिए आप 5 अक्टूबर में भी देख सकते हैं कि ये थोड़ा अंदर की ओर आएगा और उत्तर प्रदेश पर किस प्रकार, कितनी रफ्तार के साथ देखिए हवाएं ये चल रही हैं, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं खुद देखकर। मैं आपको जूम करके भी दिखाना चाहूँगा। ये देखिए, ये हवाओं की रफ्तार देखिए आप,
उत्तर प्रदेश, ये यहाँ पर देखिए बिहार है, और ये यहाँ से होती हुई देखिए यहाँ से उड़ीसा, झारखंड, माफ़ कीजिएगा उड़ीसा, छत्तीसगढ़ से होती हुई, देखिए किस तरह से उत्तर प्रदेश में घूम रही हैं ये हवाएं, कितने बड़ी एरिया में हवाएं घुमा रहा है और कितनी रफ्तार होगी इन हवाओं की, आप सोच सकते हैं देखकर कितनी रफ्तार से ये हवाएं चलने वाली है। तो मैं आपको कल की वीडियो में बताया था कि ये जो बारिश अब होगी, इस बारिश का सबसे ज़्यादा नुकसान किसान भाइयों को ही देखने को मिलेगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में कई फसलों की कटाई चल रही है। और ख़ासतौर से ये जो मैं बताना चाहूँगा, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक जो होती है वो गन्ने की फसल होती है। तो ये इतनी तेज़ हवाएं अगर चलेंगी और बारिश के साथ होंगी तो लगभग ईंखों की फसल को सबसे अधिक नुकसान इसमें देखने को मिलेगा, यानी कि धराशायी कर देगा ईंखों की फसल को, ये सबसे ख़त्म कर देगा ईंखों की फसल को बिल्कुल इस तरह से। इसके अलावा भी जो पूर्वी उत्तर प्रदेश में जो फसल हैं उनको ये ख़राब कर देगा। अभी मैं आपको और भी दिखाता हूँ, आप और भी देखिए दोस्तों। ये देखिए आप 6 अक्टूबर में जैसे जाएंगे, देखिए 6 अक्टूबर में भी हाल लगभग इसी प्रकार का है, थोड़ा सा यहाँ पर दिखा रहा है, लेकिन हवा आप देखिए किस तरह से उत्तर प्रदेश में घूम रही है। इसी प्रकार आप देखिए 7 अक्टूबर में, देखिए 7 अक्टूबर में भी ये जैसा मैंने उस मॉडल में दिखा था, हवाएं देखिए आप किस रफ्तार से हवाएं घूम रही है। 8 अक्टूबर में भी देखिए दोस्तों आप, ये देखिए 8 अक्टूबर में भी हवाएं कम नहीं होने का नाम ले रही है, हवाएं जब भी लगातार घूम रही है। और यहाँ पर 9 अक्टूबर में भी देखिए, 9 अक्टूबर में भी हवाएं लगातार घूम रही है। तो ये बारिश की गतिविधियां पूर्वी उत्तर प्रदेश में 4 अक्टूबर से शुरू होकर और 9-10 अक्टूबर तक उत्तर प्रदेश में जारी रहने के आसार हैं, और 7 अक्टूबर से लगाकर 9 अक्टूबर के बीच में तो उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक वर्षा होने के आसार हैं। लेकिन दोस्तों इसमें देखिए हम बात कर रहे हैं इस टाइम 9 अक्टूबर की, जबकि आज तारीख है 29 सितंबर, यानी कि हम एक हफ्ते से भी आगे की बात कर रहे हैं। तो इसलिए इसके ट्रैक में देखिए ऐसा नहीं है कि ये ही इसका प्रमाणित ट्रैक है, ऐसा नहीं है कि ये ही इसका प्रमाणित ट्रैक है। इसके ट्रैक में देखिए अभी भी फेरबदल हो सकता है, क्योंकि ये बना हुआ अभी तो ये बंगाल की खाड़ी पे भी नहीं आया। सही से अनुमान तो देखिए तभी लग पाएगा जब ये बंगाल की खाड़ी में पहुंचेगा, यहां से ही इसका सही अनुमान लग पाएगा। अभी तो ये बंगाल की खाड़ी में नहीं आया, तो इसलिए हम ये पक्का निश्चित नहीं कर सकते कि यही इसका ट्रैक है। इसके ट्रैक में देखिए ये पहले ट्रैक में यहाँ पर राजस्थान के पूर्वी भागों पर दिखा रहा था, गुजरात के भागों पर दिखा रहा था, अब ये चेंज होकर यहाँ से निकल गया। लेकिन संभावनाएं कुछ इस तरह की बन रही है, क्योंकि देखिए जो IMD के जो सैटेलाइट हैं, मॉडल हैं, कंप्यूटर हैं, वे इन हवाओं के ही, माफ़ कीजिएगा, ये इन हवाओं के ही जो हवाएं चलती हैं उनके आधार पर ही इन रिपोर्ट का अनुमान लगाया जाता है आने वाले समय में कि ये हवाएं इस तरह से आएंगी तो ये कितनी तेज रहेंगी, ये इसका एरिया दायरा कितना बड़ा होगा, ये इन हवाओं को कहाँ तक वापसी धकेल सकता है। तो उसी के आधार पर ये रिपोर्ट बनाई जाती हैं आने वाले दिनों के बारे में। लेकिन मान लिया IMD ने ये रिपोर्ट दिखा दी और मान लिया कल से ये हवाएं और प्रभावी होगी, तेज चलने लगी, तो इसके ट्रैक में फिर से फेरबदल हो जाएगा। तो इसीलिए ये एक अनुमान है, इसको बिल्कुल भी पक्का ना समझे कि ये बिल्कुल इसी तरह से होकर जाएगा। अभी फिलहाल संभावनाएं इसी तरह की बनी हुई है, नजर आ रही हैं, लेकिन ये सारा जो दारमोदार है वो इन हवाओं के ऊपर है। जो दक्षिणी हवाएं आएंगी, ये अगर ज्यादा अधिक तेज होती हैं तो इसके ट्रैक में फेरबदल ये बिल्कुल कर सकती हैं। तो अभी फिलहाल जो अनुमान है वो हमने आपको बताया कि भाई इस तरह का इसका अनुमान बना हुआ है, इस तरह से उत्तर प्रदेश से होकर निकलने वाला है। हो सकता है कि कल से कोई और नया अपडेट आए, उसमें फिर से इसका ट्रैक चेंज हो जाए और ये यहाँ से उत्तर प्रदेश से निकले। तो जैसा भी होगा, जिस तरह भी होगा, जिस भी प्रकार की स्थिति इसके ट्रैक में को लेकर या उत्तर प्रदेश में बारिश को लेकर बनती है, या कोई भी नया अपडेट आता है किसी भी प्रकार, हम आपको वीडियो के माध्यम से डेली जानकारी देते रहेंगे। और इसके ट्रैक के बारे में आप सभी भाइयों की क्या राय है कि ये उत्तर प्रदेश से ही होकर निकलेगा, या IMD की रिपोर्ट सही है, या इसमें फिर से कुछ फेरबदल हो सकता है? तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। तो आज की वीडियो में बस इतनी जानकारी। एक नई जानकारी के साथ आप सभी दोस्तों से फिर मिलते हैं, तब तक के लिए सभी दोस्तों को नमस्कार।